अभी मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं कटने का नियम डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें हर समय हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को इससे मिलता है। लेकिन इसमें कैसे कैसे पैटर्न चेंज होते चला गया, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कटने का नियम। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत से आपको नहीं डरना है। आइए शुरुआत करते हैं कटने का नियम, डिसेबिलिटी ऑफ के नियम, यानी कटने से संबंधित जो नियम है उसको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसको डिस्कस बारी बारी से किया जाएगा और एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आपको दिखाया जाएगा कि ये क्वेश्चन 2021 में आया है, 22 में आया है कि पहले आया हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, कटने का नियम। सबसे पहले आप लगाइए कि दो से कटने का नियम, दो से कटने का नियम। हेडिंग लगा के लिखिए, दो से कटने का नियम। दो से कटने का नियम। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कह रहा है कि 2 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी संख्या के अंत में आपको क्या देखना है, 2, 0, 4, 6, 8 होना चाहिए। कहीं यदि संख्या के अंत में ये सब अंक मिलता है, मान लीजिए कि संख्या क्या हो गई दोस्त, 2 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए 43, 42, 52, यानी तो अंतिम संख्या क्या देखना है आपको दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 2 देखना है। एग्जाम्पल 1, 2 है अंतिम संख्या, तो ये क्या होगा दोस्त, 2 से कट जाएगा। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है 12, 96, 95, तो आपको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसके सिवा कोई भी संख्या के अंत में रहेगा तो वो 2 से नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये नहीं कटेगा। दूसरा आ जाइए, तीसरा एग्जाम्पल 1296। 1296 के अंत में क्या है दोस्त, 6 है, तो 6 क्या हुआ यहाँ पे भी है, तो 6 से कट जाएगा ये संख्या, ये क्या हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए 1540, यानी अंत में क्या है दोस्त, 0 है, तो 0 रहेगा तो क्या होगा दोस्त, 2 से कट जाएगा। भाग दे के भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आ जाइए 1540, मान लीजिए 2 से भाग देना है आपको, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बचेगा 1, 14 उतरेगा, 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, 0 बैठ जाएगा। यानी 2 से क्या हुआ दोस्त, संख्या कट गया। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट नियम बताते हैं। आइए नेक्स्ट नियम,
जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब नेक्स्ट लिखिए 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई अंक में भी आपको ये काम देने वाला है। तो 4 से कटने का नियम संख्या के इकाई और दहाई अंक को भाग देकर देखेंगे इकाई और दहाई 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्या करना है दोस्त, आपको संख्या के इकाई और दहाई अंक को, संख्या के इकाई और दहाई अंक को भाग देकर देखना है। यदि इकाई और दहाई अंक यदि 4 से कट रहा है, इकाई और दहाई अंक क्या कर रहा है दोस्त, 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 4 से कट जाएगी। पूरी संख्या किससे कट जाएगी दोस्त, 4 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्त। तो मान लीजिए कि आपका संख्या दिया है 1496। मान लीजिए इसके पहले और कितने भी अंक दिया हो उससे आपको मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपका इकाई और दहाई को पकड़ना है, इकाई और दहाई को पकड़ना है, उसको 4 से भाग दे के देखना है और कुछ नहीं करना। इकाई और दहाई कितना है, इकाई और दहाई 96 है। 96 को ही 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 1, 6 उतरेगा, 4 चौका 16, कट गया ये। यानी 96 यदि 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या जो है क्या होगा दोस्त, 4 से कटेगी, यानी 4 से विभाजित होगी। क्लियर। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हो जाएगा 1244 है। तो आपको देखना है कि अंतिम दो संख्या यानी इकाई और दहाई 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो आके 44 को भाग देंगे आप। ऐसे तो आप मौखिक भी देख सकते हैं कि 44 कट रहा है, लेकिन नहीं जिसको आ रहा है उसके लिए 4 एकम 4 कट जाएगा आपका, 4 एकम 4 कट जाएगा, फिर 4 उतरेगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, यानी 11 हाली में कट जाएगा। यानी 44 यदि 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 1244 भी क्या होगी दोस्त, 4 से कटेगी। इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उसको आगे नियम खत्म होने के बाद देखा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए इस नियम को नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट नियम। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा रोना छोड़ दे, तू हंस तो मुस्कुरा तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए नेक्स्ट लगाइए हेडिंग 8 से कटने का नियम। किससे दोस्त, 8 से कटने का नियम। हो गया 8 से कटने का नियम। इकाई इसमें होता है दोस्त इकाई कामा दहाई और सैकड़ा को
8 से भाग देकर 8 से भाग देकर देखेंगे कि संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 8 से कट जाएगी। कर इकाई दहाई सैकड़ा को 8 से भाग देकर देखेंगे, यदि 8 से कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 8 से कट जाएगी। 4 में क्या था? इकाई और दहाई को पकड़ के 4 से भाग देने पे यदि संख्या इकाई और दहाई 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या हो रहा था दोस्त? 4 से कट रहा था। इसमें क्या करना? इकाई दहाई और सैकड़ा को तीनों को पकड़ के किससे भाग देना है? 8 से। 8 से भाग देने के बाद इकाई दहाई और सैकड़ा कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 8 से कट जाएगी। आइए एग्जांपल लेते हैं इसमें। यहाँ पे है 12,964। तो आपको क्या करना है? इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी तीनों को पकड़ के 8 से भाग देना है। यानी 964 को 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8 है, बचेगा कितना? 1 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 कट जाएगा, ये बचेगा 4 बचेगा 4 बचेगा। तो क्या होगा दोस्त? 4 तो नहीं कटेगा 8 से, तो ये 964 8 से नहीं कटा तो पूरी संख्या भी ये क्या होगी दोस्त? 8 से नहीं कटेगी। पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। क्लियर? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 42,968 है। 42,000 कितना है? 968 है। 42,968 है। इसको यदि इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़ के 8 से भाग देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़ के 8 से भाग देते हैं, यानी 968 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 8 एकम 8 बच जाएगा आपका, 1 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 कट जाएगा, ये 8 उतरेगा, ये खाली 8 कट जाएगा। यानी 968 8 से क्या हो रहा है दोस्त? कट जा रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 8 से कट जाएगी। क्लियर? ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। इसके बाद इसमें प्रीवियस से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखने का आपको मिलेगा। आपको देख के एक एक करके बारी बारी से बताया जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर देंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब प्रीवियस इस समय इतना जटिल जटिल क्वेश्चन दे रहा है जिसको आप समझने के लिए बिना कंसेप्ट के आप एक डेग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। आइए 16 से कटने का नियम। 16 से कटने का नियम, हेडिंग लगाइए, 16 से कटने का नियम। इसमें है दोस्त इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के पकड़कर 16 से भाग देकर देखेंगे
देखेंगे यदि 16 से कट रही है तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। पूरी संख्या क्या होगी तो 16 से कट जाएगी। कर रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार की पकड़ के 16 से भाग देकर देखेंगे कि यदि 16 से कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त 16 से कट जाएगी। संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार को पकड़ना है आपको, उसको भाग दे के देखना है। यदि 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त 16 से कटेगी ही कटेगी। इसमें नाम करने की कोई सवाल नहीं उत्पन्न हो सकता कि नहीं कटेगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है इतना, यहाँ संख्या दिया है 42,000 4,29,000। यहाँ पे आप लिख लीजिए 6 लिख लीजिए 4,29,600 कितना है 64 है। तो आपको क्या करना है इकाई दहाई और सैकड़ा को पकड़ना है। इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा हजार तक पकड़ना है आपको। यानी 9664 को 16 से भाग दे के देखते हैं। 16 एकम 16 छक 96, 6 हाली में 96 कट जाएगा, उतरेगा 6 तो नहीं जाएगा तो भाग देंगे 0 देंगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो 16 का 64 कट गया। ये यदि कट गया ये 16 से तो पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी, चाहे संख्या चाहे जितनी भी बड़ी ना हो। मान लीजिए इसके पहले 4 है, 5 है, 2 है, 6 है। आपको इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है। सिर्फ और सिर्फ कितना देखना, इतना। यदि ये कट रहा है तो ये भी कट जाएगी ये 16 से, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? सोलह से कटने का नियम क्लियर हुआ। आगे आपको दिखाया जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है इस पे। सोलह के बाद लिखिए दोस्त 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम लिखिए। 3 से कौन संख्या कटेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 3 से वह संख्या कटेगी, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, होना चाहिए। संख्या का अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्त, 3 के गुणज होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 के गुणज होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या दिया हुआ है, इतना संख्या दिया हुआ है। आपको देखना है कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये तो 3 से कट जाएगा 6। जहां जहां भी आपको 3 का फैक्टर मिलता है उसको साइड कर देते हैं, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 5 4 9, ये भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। अब 5 4 9 कट जाएगा। यानी पूरी संख्या क्या होगी दोस्त 3 से कट जाएगी। और नहीं तो इसको एक और तरीका है, सबको क्या करेंगे दोस्त काउंट करेंगे। यहाँ जहां जहां आपको मिल रहा है 5 4 9, यानी 3 के फैक्टर होना चाहिए जोड़ने पे। जहां जहां आपको 3 का फैक्टर यहाँ मिल रहा है गुणनखंड, यानी 3 6 से कट जाएगा, 6 को काट देगा, फिर यहाँ काट देगा। यहाँ 5 4 9 जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 5 4 9 जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा।
यानी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 के फैक्टर में होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी दोस्त, 3 से कट जाएगी, तो ये कट जाएगी। नहीं तो इसको ऐसे करेंगे, 45, 64, 56 है, तो 6 5 कितना हो जाए, होगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 6 कितना हो जाएगा 15 6 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 टोटल संख्या। 30 तो 3 से कटता है, तो 30 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 30 से कट जाएगी। क्लियर। आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक आइए एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे इतना संख्या दिया हुआ है, आपको देखना है 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो आपको क्या देखना है, जहां भी 3 का सम बन रहा है, जहां भी 3 का फैक्टर बन रहा है, जोड़ने के बाद उसको क्या कर देना है, काट देना है। यहाँ भी 9 कट जाएगा, यहाँ भी 9 कट जाएगा, 6 2 8 एक 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा। यानी ये 3 का फैक्टर है, यानी 3 का फैक्टर है, ये 3 से कट जाएगी। ये 3 से क्या होगी दोस्त, कट जाएगी, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने के बाद भी ये 3 से कटेगी। या तो 9 को फैक्टर, 3 का फैक्टर जहां जहां मिले उसको काट देना है, नहीं तो जोड़ के देख लेना है। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, जो आपको बेस्ट लगे उससे यूज करिए। उसके बाद 3 के बाद आपको होता है, 3 के बाद आता है आपको 9 से कटने का नियम। जहां तक जरूरत है उसी को बताएंगे हम, बाकी छोड़ देंगे जो एग्जाम अभी उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 से कटने का नियम, 9 से संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 3 और 9 का क्या है दोस्त, सेम है। 3 और 9 का क्या है दोस्त, सेम केस है। 3 और 9 में क्या है, सेम केस है। 9 से कटने का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये इतना ही संख्या है, मान लीजिए कि 2,41,245 संख्या है। ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। एक तो तरीका है, इसको जोड़ के देख लेंगे, 9 से भाग लग रहा है तो इस संख्या का अर्थ होगा दोस्त 9 से कट जाएगा। आइए तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। 18 यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 9 से कट जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इसको 24 12 45, आपको कुछ नहीं करना, 5 4 9 होता है, कट जाएगा। 4 2 6 1 7 2 9, ये भी कट जाएगा। यानी पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 3 से कट जाएगी। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाइए 9 के बाद नेक्स्ट। अठारह का सेम पैटर्न है, ऐसे भी 9 और 6 और 3 से भी कटना चाहिए, तो 18 से कट जाएगा। 6 3 9, 9 से भी कटना चाहिए, 9 से कटेगा और 3 से, दोनों से कटना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखिए यहाँ 6 से कटने का नियम, जो इम्पोर्टेंट है उसको अभी बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, एमटीएस का भी एग्जाम शुरू होने वाला है। 6 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम ये होता है दोस्त, जो 2 और 3 के नियम को फॉलो करें। आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 और 3 के नियम को क्या करें दोस्त, फॉलो करें। 2 और 3 के नियम, 2 का नियम क्या बताया गया आपको,
संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 से कट जाएगा। 3 का नियम अभी बताया गया आपको कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है यानी 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 94 है, 9456 है, तो 2 का नियम है कि इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए, 2, 4, 6 होना चाहिए। यहाँ तो 6 है यानी 2 से संख्या कटेगी ही कटेगी। लेकिन 3 का नियम है, या तो 9 यहाँ मिल रहा है तो इसको काट देना है, 5, 4 यहाँ 9 हो रहा है तो यहाँ काट देना है, 6 मिल रहा है तो यहाँ काट देना है। यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भी कट रही है, यानी 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ये संख्या 6 से भी कटेगी, ये कन्फर्म है। आइए भाग दे के देखते हैं। 9456 है, 6 से भाग दे रहे हैं, 6 एकम 6 बचेगा 3, आपका बचे उतरेगा यहाँ पे 4, 6 5 30 बचेगा 4 उतरेगा 5, 6 7 42 बचेगा 3 उतरेगा 6, 6 हाली में 36, ये कट जाएगा। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो कर रही है, जो संख्या 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो कर रहा है, वो संख्या 6 को भी काट सकती है, 6 उस संख्या को विभाजित कर सकता है। यानी 2 और 3 दोनों का नियम जो फॉलो करेगी वो 6 से भी विभाजित होगी, यानी 6 से भी कटेगी। क्लियर? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। जितने भी लोग नए इस समय जुड़ रहे हैं, जाके यूट्यूब पर सर्च करिए रवि मैथ रिसर्च सेंटर, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ, सीजीएल, सीपीयू जितने हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, मैथ से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है उसको आपको बताया जाएगा। प्री हो, मेंस हो, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, एलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, जितने भी चैप्टर है सबको डिस्कस किया जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, जाके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, उस पे भी लड़के क्वेश्चन भेज रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा है उस पे टीम बैठी हुई है, काम कर रही है, उसका सोल्यूशन कर रही है। नहीं तो मेरे को समय मिलेगा तो मैं भी उस पे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, रवि मैथ रिसर्च सेंटर सर्च करिए, इन आरा, चाहे आरा खाली सर्च करिए, आपका आ जाएगा चैनल। पेज पे जाके ज्वाइन करिए। तो 6 से कटने वाला नियम हो गया दोस्त। अब 5 से कटने का नियम लिखिए। 5 से कटने का नियम, इकाई स्थान, इकाई स्थान पर 0 या इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए दोस्त, 0 या 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, 5 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना इकाई स्थान पर क्या है, 5 है। ये 5 है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 5 से कट जाएगी। दूसरा आइए, ये क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, 5 से कट जाएगी। बहुत सिंपल में तरीका है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को रिमाइंडर करते रहना है, याद करते रहना है, बार बार वीडियो को देखते रहना है, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट दिमाग में आपका धंस जाएगा। आपको ये सब रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करते रहना है। 5 से के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, होना चाहिए। इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए दोस्त, 0 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, 10 से कटने के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। मान लीजिए कितना भी बड़ी संख्या है,
लास्ट में खाली 0 है तो ये क्या हो जाएगी दोस्त, 10 से कट जाएगी। कितना भी कुछ लिख दे, लास्ट में खाली 0 है तो वो संख्या क्या होगी दोस्त, 10 से कट जाएगी। क्लियर? यहाँ तक किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं है किसी को प्रॉब्लम तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं एक ऐसा नियम जो आपको अभी तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्त। ये ऐसा नियम है जो आपको दिल बाग बाग कर देगा। आपको हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ जो आ रहे आजकल एग्जाम हो रहा है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। वो सब तो बाकी पहले क्वेश्चन आता था, लेकिन उस पैटर्न पर क्वेश्चन कम आ रहा है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब इसी पैटर्न पर आने वाला है। इसको बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिए कि 7, 11 और 13 से कटने का नियम। हेडिंग लगाइए 7, 11 और 13 से कटने का नियम। 7, 11 और 13 से क्या है दोस्त, ये कटने का नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आपको किससे देखना है, 7, 11 और 13 से। इससे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2022, 21, 20 इस समय आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि बाएं से 3-3 पेयर बनाना है। बाएं से क्या करना है दोस्त, 3-3 पेयर। इस पे लिख लीजिए नोट में कि बाईं ओर से 3 का पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। 3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद 3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है, बनाने के बाद उसका अंतर निकालना है। पेयर करने के बाद उसका अंतर निकालना है। यदि अंतर 7, 11, 13 से कट रही है तो संख्या 7, 11, 13 से 7, 11, 13 से कट जाएगी। 7, 11, 13 से कट जाएगी। यानी बाईं ओर से आपको पेयर बनाना है। किधर से दोस्त, बाईं ओर से पेयर बनाना है। पेयर बनाते बनाते चले आना है और संख्या को अंतर करना है। अंतर करने के बाद यदि संख्या 7, 11, 13 से कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 7, 11, 13 से कट जाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 231, 193। आपको क्या करना है, इधर से पेयर बनाना है बाईं तरफ से। यहां से क्या करना है, आपको पेयर बनाना है 3 का। यहाँ क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। क्लियर? यहां से इधर 3 का पेयर बनाना है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। यानी 231 में से 193 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 7 जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग से घटाइए, अभी बचे नहीं है। यहाँ 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 और है तो 31 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 31 7 38। 31 7 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 यदि 7, 11, 13 से कटता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 7, 11, 13 से कटेगी। और नहीं कटता है तो ये संख्या 7, 11, 13 से नहीं कटेगी।
तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, नहीं कटेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है 778 है दोस्त, 778, 778, 700 इतना संख्या दिया हुआ है, यानी 77,008, 7,78,700 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 7, 11, 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर से 3 अंक का पेयर बनाना है, इधर से। तो 778 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 78, 78 यानी 78 13 से कट रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 13 से कट जाएगी। क्लियर। आइए यहाँ भी एग्जांपल लेके समझाते हैं, 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 123 से 123। जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा दोस्त, 0। डिफरेंस कितना होगा, 0। 0 होगा तो ये क्या होगी दोस्त, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ये चेक करके देखते हैं कट रही है नहीं कट रही है। 7 से कटाएंगे इसको तो 7 एकम 7 है, बचेगा कितना आपका 5, तो 53 होगा, 7 से 49 बचेगा कितना 49, तो 53, तो 4, 42, 7 से तो 42। ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगी दोस्त, जिसके अंत का डिफरेंस 0 आ जाए, ये 11 से कटेगी। किससे कटेगी, 11 से कटेगी। ये किससे कटेगी दोस्त, 11 से कटेगी। 7, 11, 13 तीनों से कटेगी दोस्त। काटा के देखते हैं इसको कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखिए कैलकुलेटर है आपके पास, चेक करिए कट रहा है नहीं कट रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है 353, 353 यहाँ दिया हुआ है 210। इसका डिफरेंस कितना है दोस्त, 143। 143 किसका फैक्टर है दोस्त, 11 और 13 का। 143 किसका फैक्टर है, 11 और 13 का। ये 11 और 13 का फैक्टर है, तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, 11 और 13 दोनों से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी, 11 और 13 से दोनों से कटेगी। एक बार फिर से बाईं ओर से 3-3 का पेयर बनाना है। बनाने के बाद उसका अंतर निकालना है। यदि अंतर 7, 11, 13 से कट रही है तो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी ही कटेगी। संख्या किससे कटेगी दोस्त, 7, 11, 13 से। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ घटा के देख लिया डिफरेंस कितना है, 0। यहाँ 0 है तो 7, 11, 13 से कटेगी। यहाँ ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे यहाँ आपका 78 आया तो 78 किससे कटेगा दोस्त, 13 से कटेगा, तो 13 से कट जाएगा। ये आइए डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 143। 143 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 13, 11 गुना 13, 13 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी। इसका फैक्टर करेंगे 78 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 और 6 हो जाएगा, 13 गुना 6, 13 गुना 6 फैक्टर नहीं होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। फैक्टर में जो आएगा उससे कटेगा संख्या, उससे क्या होगा दोस्त, संख्या कटेगा ही कटेगा। एक नोट बना के लिख लीजिए। यहां तक तो क्लियर है। किसी भाई बंधु मित्र को प्रॉब्लम है तो बताइएगा दोस्त। आगे बढ़े तो एक नोट बना के लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है क्या? अरे होले होले हो जाएगा प्यार समिया, होले होले हो जाएगा प्यार। चलिए नोट बना के लिखिए। 3 अंकों की संख्या दोहरा कर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है।
क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 3 अंकों की संख्या मिलकर, यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 अंकों की संख्या दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 6 अंकों की संख्या क्या करती है वह दोस्त? बनाई जाती है। जैसे 1 2 1 1 2 1 बनाई जाती है। तो ये किससे विभाज्य होगा? कह रहे कि 3 अंकों की संख्या दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो ये पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा। तो ये ऑप्शन में दिया है केवल 7, केवल 11, केवल 13, केवल 13 सभी। चौथा ऑप्शन में क्या दे दो? सभी। तीसरा ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन। तो कह रहे हैं कि 7 11 13 से विभाजित होगा केवल, कि सभी से विभाजित होगा। तो आपको याद रखना ये संख्या किससे विभाजित होगा दोस्त? 7 11 13 तीनों से विभाजित होगा। इसको याद रखना आपको, 7 11 13 तीनों से विभाजित होगा। क्लियर? क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसकी जगह पे 4 5 6 दिया रहे, तो ये भी क्या होगा दोस्त? 7 11 13 तीनों से कटेगा। नहीं तो ये एक और नोट बना के लिख लीजिए, ये हमेशा 1 0 1 1 0 0 0 है। 1 0 0 1 से भी विभाजित होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आने पे क्या करना है? आपको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप समझाएंगे वहां पर बैठ के, आपको बैठ के समझाना नहीं है। अपने क्वेश्चन को एग्जाम में मार के क्या करना है? आगे बढ़ना है। यानी इस फॉर्म में रहेगा 4 5 6 4 5 6 1 2 3 1 2 3, यानी ऐसे कंडीशन में रहेगा। यानी संख्या को क्या कर रहा है दोस्त? दोहरा रहा है। संख्या को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। संख्या जब रिपीट हो रही तो आपको 7 11 13 से कटेगा, नहीं तो 1 0 0 1 से कटेगा, 1 0 0 1 से कटेगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें और एक क्वेश्चन है, यदि ये 3 अंक की जगह 2 अंक कर दिया जाए, यदि 3 अंक की जगह यहाँ 2 अंक कर दिया जाए, यहाँ 6 अंक की जगह 4 अंक कर दिया जाए, तो ये संख्या किससे कटेगी दोस्त? ये संख्या किससे कटेगी? मान लीजिए यहाँ आपका दे दिया हुआ है 4 2 4 2, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी, 101 से कटेगी। आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। 1 से कटेगी, 1 से यानी 101 से कटेगी। क्लियर? ये कैसे कटेगी, ये क्या तरीका होता है, उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है, आइए एक और नोट बना के लिखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक कोई मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। संडे को क्या किया जाएगा दोस्त, इसका रिवाइज भी किया जाएगा। एक सप्ताह जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसको रिवाइज किया जाएगा। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसको टेस्ट भी लिया जाएगा। टेलीग्राम पर क्वेश्चन बना के भेजा जाएगा, आप उसको सोल्यूशन करके आपको देना होगा। यदि संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो, यदि संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो ये 3, 7, 11 और 37 से कटेगी, किस फॉर्म में हो दोस्त, ए बी के फॉर्म में हो। यानी ए बी का फॉर्म क्या होता है दोस्त, ए बी का फॉर्म मान लीजिए कि 2, 4, 2, 4, 2, 4। यदि इस फॉर्म में कोई संख्या है दोस्त, ये किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। यानी चारों संख्या से क्या होगी दोस्त, ये कटेगी। क्लियर है? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ने का इजाजत चाहता हूं। आगे बढ़ जाओ कि नहीं, जैसा आप लोग का हुक्म। नहीं चाहने के बावजूद भी आगे बढ़ने वाला हूं। इसमें दिया है दोस्त कि 6 अंक की संख्या, क्वेश्चन दिया है कि 6 अंक की संख्या, क्वेश्चन नंबर 1, 6 अंकों की संख्या 4, 7, 9 XYZ यदि 7, 11, 13 से विभाजित है तो XYZ का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछ रहा है कि संख्या दोस्त यदि XYZ का मान ज्ञात करें। कह रहे कि 6 अंक का संख्या 4, 7, 9 XYZ 7, 11, 13 से विभाजित है तो XYZ का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपको अभी ही जस्ट पीछे आपको रूल बताया गया था कि यदि संख्या 3 संख्या लगातार रिपीट कर रहे, जैसे 1, 2, 3 तो ये किससे कटेगी दोस्त, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ये क्या किससे कटेगी, 7, 11, 13 से कटेगी। तो मान लीजिए कि आपको एक संख्या यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या की जगह यहाँ क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे XYZ क्या दिया है, XYZ। तो मान लीजिए कि एक संख्या इतना दिया हुआ है तो दूसरा संख्या भी इतना ही होगा, तभी ना संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। तभी ना दोस्त संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। क्लियर? यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा आपका 4, y की जगह कितना हो जाएगा 7, z की जगह कितना हो जाएगा 9। यानी XYZ का मान, XY और Z का मान 4, 7, 9 हो जाएगा दोस्त। क्लियर? हाँ या ना बोलिए, क्लियर है या नहीं है, बोला जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, यहां इसको साइड करते हैं। 6 अंक का दूसरा कोई संख्या है जिसमें दिया हुआ है आपका 45,400
45 45 ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 4 प्लस, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। करें 6 अंकों की संख्या 45 45 AB यदि 7 11 13 से विभाजित है तो 4A प्लस 5B का मान ज्ञात करें। 4A प्लस 5B का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप अभी भी पढ़े हैं कि कोई भी संख्या यदि 2 लगातार रिपीट कर रही है तो 7 11 13 से कटेगा, या 3 लगातार रिपीट कर रही है तो 7 11 13 से कटेगा। क्लियर? तो यहाँ भी 2 संख्या क्या कर रही है दोस्त, रिपीट करे। 4 5 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 4 5, एक की जगह पर 4, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ एक की जगह पर 4 यानी 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 25 16 कितना हो जाएगा दोस्त 41। 41 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिए। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए जिससे आपका क्या हो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या दोस्त दिया है 21 87 100y। 6 अंकों की संख्या दिया है दोस्त 21 87 100y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए इसको ज्ञात करिए। समय दिया जा रहा है 1 मिनट का। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे आप? तो मान लीजिए कि संख्या 3 3 का पेयर बना लीजिए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है। मान लीजिए कि संख्या दिया है 7 100y। क्लियर? आप घटाना कितना है दोस्त 218। घटाना कितना है 218। आप घटाएंगे, यदि आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 500 के आसपास बचेगा। कितना बचेगा 500 के आसपास बचेगा। 500 के आसपास बचेगा। यहाँ 7 नहीं है तो क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। 3 11 और 13 से कटना चाहिए। 3 11 और 3 11 13 नहीं है। 3 7 11 है। 3 7 और 11 है, ये दिया हुआ है, इससे कटना चाहिए। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्त, कितना बचेगा 500 के आसपास बचेगा। तो यहाँ 3 7 11 से कटने के लिए सबसे पहले तो हमको 7 और 11 से कटना चाहिए संख्या। तो 7 और 11 से वे संख्या कटेगी जो 77 से कटेगी। हाँ या ना बोलिए। 7 से संख्या वो कटेगी, 11 से संख्या वो कटेगी जो 77 से कटना चाहिए। दोनों कटेगी तब 77 से तो कटना चाहिए। तो आपको क्या करना 77 के मल्टीप्लाई ढूंढना है जो 500 के करीब है। 500 के करीब है तो आपको कितने हल में जाएगा दोस्त 77 को 500 के करीब जाने के लिए 7 से गुना करेंगे। 7 से 49 का 9 हो जाएगा। यहाँ 7 से 49 का 9 और 4 कितना हो जाएगा 49 4 53 यानी 539। 5 3 9 500 कितना हो जाएगा दोस्त 39 हो जाएगा। 539 होने के लिए तो यहाँ 8 है हुआ है। तो यहाँ कितना होना चाहिए कि यहाँ 8 बचेगा। यहाँ कितना ऊपर होना चाहिए यानी 540 में से 218 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा। यहाँ तो आपको कितना होना चाहिए दोस्त 9 आने के लिए। तो यहाँ घटाएंगे 9 8 17 हो जाएगा ना। 17 के साथ यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी x के जगह पर कितना होना चाहिए दोस्त 5। y की जगह पर कितना होना चाहिए y की जगह पे 7 होना चाहिए। तब ये रहेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्त 11 और 7 से कटेगी। 11 और 7 के अलावा आपको क्या चाहिए दोस्त
3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कट रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो 3 से कौन संख्या दोस्त कटेगी? 3 से कटेगी कौन संख्या? सबका अंकों का योग जोड़ लीजिए। 8 है, 1 9 2 11, 11 7 कितना हो जाएगा? 11 7 18 और 7 5 यहाँ 12, 18, यानी 3 से भी कट जाएगी। तो ये नहीं 5 जो 7 है ये मान क्या है दोस्त? सही है। अब क्या कर रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 7 के स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 74। क्लियर? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 74। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। एक बार और फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से। 6 अंकों की संख्या 218, 21 87 एक्स वाई यदि 3 7 11 से विभाजित है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको 7 एक्स वाई में से 218 घटाना, यानी 3 3 के डिफरेंस करके क्या करेंगे दोस्त? घटा के देखेंगे। घटा के देखेंगे तो हमको इतना मिला, यानी हमको 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। और ऐसी कोई संख्या है तो 77 है। और 77 का फैक्टर हम 500 के करीब ढूंढेंगे, क्योंकि 700 में से 200 घटाएंगे तो 500 के आसपास ही बचेगा। तो हम 77 के करीब 5 से 77 के फैक्टर में 500 के करीब ढूंढे तो कितना है? 539 आया। तो 539 में इसको घटाए तो एक्स और वाई का मान मिल गया। जैसे ही एक्स और वाई का मान मिला था हम क्या कर दिए? उसका स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो आंसर क्या हो गया? आ गया। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है, उस संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 का यहाँ नियम देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 5 7 है, कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 2 1 3 ही कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, यानी 3 से भी संख्या कट जाएगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। अब जाके चैप्टर निकाल के विभाजिता यानी कटने का नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप बनाइए। यदि कहीं आपको दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। और नहीं तो एक दिन डाउट क्लास चलाया जाएगा जिसमें आपको उस सब क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए एक 8 से कटने वाली संख्या, इसे 39 62 58 39 62 58 एन दिया हुआ है। कह रहे कि 8 से कटने के लिए एन के स्थान पर क्या होना चाहिए? एन के स्थान पर क्या होना चाहिए आपसे पूछ रहा है। आपको बताया गया है कि 8 से कटने का नियम क्या है दोस्त? इकाई दहाई और सैकड़ा को पकड़ के 8 से भाग दे। इकाई दहाई और सैकड़ा को पकड़ के किससे भाग दे? 8 से। तो 58 एन दिया हुआ है, आपको क्या करना है? 8 से भाग देना है। 8 7 56, बचेगा कितना दोस्त? 2। अब 2 पे कौन सी ऐसी संख्या उतारे जो 8 से कट जाए? तो 2 पर हम किसको उतारेंगे दोस्त? 4। तो 3 हले में कितना हो जाएगा? 24। तो ये कट जाएगा, यानी एन की जगह पर कितना होना चाहिए दोस्त? 4। एन की जगह पे कितना होना चाहिए? 4। 4 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, नोट कर लिया ना? नहीं तो वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप। जब तक मेहनत और जुनून नहीं रहेगा, पसीना बहेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आप इसी में पंखे की खोज में घूमते रहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा सफलता नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 से कटने का नियम। 4 से कौन सी संख्या कटेगी? 4 से कौन सी संख्या कटेगी? ऑप्शन दिया है दोस्त 95 47 82। दूसरा दिया है
89, 76, 54, 54। तीसरा दिया हुआ है 67, 45, 36। तीसरा दिया है 26, 78, 34। तो आपको क्या करना है दोस्त, इकाई और दहाई को पकड़ के देखना है। यदि 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या दोस्त 4 से कट जाएगी, हाँ या ना बोलिए। इसमें इकाई दहाई 4 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। ये 4 से नहीं कट रहा नहीं होगा, ये भी 4 से नहीं कट रहा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 4 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाके देख लीजिए। सीजीएल सीपीयू में आया है 2000 कितना में, 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 और 11 से, 9 और 11 से कौन सी संख्या कटेगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है आपका दोस्त 10089, दूसरा दिया है 10098, तीसरा दिया है 10108 और चौथा दिया है 10087। ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। यानी दोनों का नियम क्या करना चाहिए दोस्त, फॉलो करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 8, 1, 9 और 7 कितना 16। 8, 1, 9 तो 9 से कट गया, लेकिन ये जो 7 बचा है 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 9 से और 11 से नहीं कटेगी। क्लियर। 8, 1, 9, 8, 1, 9, 1, 10, ये भी संख्या जो 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। ये आंसर होने से गया। यहाँ दिया है दोस्त 8, 1, 9 और 9, 9, 18, यानी 8, 1, 9 तो ये कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। 8, 1, 9 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए तो ये तो हो सकता है 8, 1, 9 और 9, 9, 18, ये भी हो सकता है। अब दोनों को डिसाइड करना होगा कैसे, ये कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, अब 11 का नियम देखना है। 11 का नियम यदि फॉलो कर रहा है किससे, तो सिंपल तरीका है 11 से। सिंपल तरीका है, या तो इसको डिफरेंस करके देख लीजिए 3-3 के, और नहीं तो घटा के देख लीजिए, और नहीं तो भाग दे के देख लीजिए, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ आपका दिया हुआ है 10089, यही दिया है ना। 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे, 0 लिख देंगे। तो 89 में से 01 घटाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 88। ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, आपका 11 से कट जाएगी। तो 11 से कट जाएगी, तो ये संख्या क्या होगी दोस्त, 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे इसको देख लिए कट रहा है कि नहीं 11 से। तो यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे तो 098 हो जाएगा, उसके बाद 01 हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 97। ये संख्या क्या होगी दोस्त, 11 से नहीं कटेगी। तो ये क्या हो जाएगी, 11 से नहीं कटेगी। तो कटेगी कौन दोस्त, ये होगी, कौन है 10089। यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 10089। क्लियर। कहीं किसी मित्र बंधु भाई बहन को डाउट है, नहीं है, तो कट्टे का नियम डिसेबिलिटी जो होता है वो समाप्त हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।